तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं वालों को, जैसे कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं वालों को हिंदी का प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 23 तक पूरे प्रश्नों के उत्तर, जिसको पाने के बाद आप परीक्षा में 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने वाले हो। जी, यहाँ पर आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने वाले हो। इससे पहले मैंने कक्षा 10वीं वालों को त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा साथ दिया है, पूरे रियल पेपर प्रोवाइड करे हैं और आपको अच्छे नंबर से पास करवाया है, और उससे भी मतलब अच्छे नंबर से ही पास हुए हो और आप अच्छी हाई परसेंट भी आपकी बनी है। और यहाँ पर आपको 80 में से 80 नंबर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में मेरे को आपका साथ देना है। 80 में से 80 नंबर आपको लोगों को दिलवाना है, ठीक है। तो इससे आपको 80 में से 80 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। फुल सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को फुल वॉच करें, आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 23 तक आपको 80 में से 80 नंबर, आपको पूरी प्री बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर दिलवाना है, ठीक है। तो आपको वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कक्षा 10वीं का हिंदी का फुल सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले पूछा जा रहा है भक्ति काल की समय सीमा है, तो यहाँ पर बवाले में आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सावन 1375 से सावन 1700, इसका ये वाला उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको 6 नंबर, आपको मतलब प्रश्न नंबर 1 6 नंबर का है, तो इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपको पूरे 80 में से 80 नंबर 80 नंबर करूंगा, ठीक है। पूरे 80 नंबर का पूरा सोल्यूशन करूंगा और आपको भी पूरा सोल्यूशन करना है, ताकि जो भी आपका मतलब जो भी आपका गलत मलत होगा, यानी मतलब कट पीट के जो भी आपके नंबर जुड़ेंगे, तो भी यहाँ पर 76 या 75 नंबर तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर तक कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगे अगर आप गलती करते हो तो, नहीं तो फिर 80 में से आपको 80 नंबर पूरे आएंगे प्री बोर्ड परीक्षा में। आपको पूरी की पूरी कॉपी भरना, कोई मिस्टेक नहीं करना है प्री बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये आपके ऊपर पद्धति से हो रही है। घर पर प्रश्न पत्र लाना और करना है। और यहाँ पर जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है, उसके 50% यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। जो भी मतलब आपके 33% पे जो आप पास होते हो ना, अगर आप मान के चलिए आप थोड़ा मतलब आपको थोड़ा बहुत पेपर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर जब जरा सा भी लिख के आते हो, मतलब थोड़ा कम भी आए, अगर 22 23 24 नंबर का वार्षिक परीक्षा में लिख के आते हो, तो फिलहाल में ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपको रियल पेपर प्रोवाइड करूंगा मैं वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो आप 24 नंबर का क्या, आप पूरे नंबर का लिख के आओगे, पूरे 80 नंबर का लिख के आओगे वार्षिक परीक्षा में भी, ठीक है। आपका मैं पूरी परीक्षा में साथ दूंगा, बस आपको सपोर्ट करना है और मेरे को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन अपन बताता हूँ मैं आपको पूरा सोल्यूशन। चलिए तो आगे साइड चलते हैं, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहले में पूछा जा रहा है आपका, पहले का बवाला हो जाएगा। दूसरे में जो पूछा जा रहा है, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, बुंदेली, अवधि, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधि। तीसरे में पूछा जा रहा है, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा उत्साह, क्रोध, तो इसका हो जाएगा सा वाला क्रोध। इसके बाद आ जाता है चौथा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी वन विभाग द्वारा, नगर निगम द्वारा, नगर पालिका द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर पालिका द्वारा। इसके बाद आ जाता है पांचवा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका चिकित्सा के लिए आल्य। इसके बाद आ जाता है छठवा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, सांप निकलने पर डर कर भागे भोलेनाथ आकर छिपे, तो इसमें आ जाएगा मैया के आंचल में, इसका यह वाला आंसर हो जाएगा दा वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, रेगिस्तान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो यहाँ पर सही विकल्प मतलब इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, रेगिस्तान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो देखिए, पहले में पूछा जा रहा है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी प्रतीत हो रही थी, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है अंतिम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका दूसरा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका अलंकार। तीसरे में पूछा जा रहा है, रामणीयर्थ प्रतिवादक शब्द काव्यक आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। चौथा में आपसे पूछा जा रहा है, आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। पांचवे में यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होता है। इसके बाद आपका कभी कभी बाबूजी हमसे कश्ती में लड़ते। इसके बाद आ जाता है आपका सातवां वाला, जिसमें आपका आ जाएगा, हिरोशिमा जापान में है, ठीक है। इसका यह वाला उत्तर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए।
तो आपको सभी को मालूम है सही जोड़ी का आपको नंबर भी नहीं लिखना है, मैंने फिलहाल में नंबर में लिखे हैं, ठीक है। आपको जो पेपर में करो तो आपको उसके सामने उसकी सही जोड़ी को लिखना है, ठीक है। तो नंबर में आप देख सकते हैं पहले की जो हो जाएगी यहाँ पर छाया मत छूना, तो इसका हो जाएगा आपका गिरिजा कुमार माथुर। दूसरे का पृथ्वीराज रासो, तो इसमें आ जाएगा आपका महाकाव्य। तीसरे में पूछा जा रहा है एक कहानी यह भी, तो इसका आ जाएगा आपका मन्नू भंडारी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ईश्वर को तुम पास हो जाओ, तो इसमें आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद पांचवा 9 2 11 होना, इसमें आ जाएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। इसके बाद आ जाता है छठवा माता का आंचल, छठवा आ जाएगा शिव पूजन सहाय, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका, ये आपका सही जोड़ी हो चुकी है। पूरे 80 में से 80 नंबर आपको लाना है, कोई से भी यहाँ पर प्रश्न आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले में पूछा जा रहा है विश्व के, तो यहाँ पर देखिए पहले में पूछा जा रहा है विश्व के सकल, ठीक है, सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो इसके उत्तर में आपको जो लिखना है गर्मियों से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे में पूछा जा रहा है तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है, दुखों से पीड़ित धरती, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा दुखों से पीड़ित धरती। तीसरे में वर्ण मात्रा यदि अधि से नियोजित शब्द रचना को क्यों कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा छंद। इसके बाद आता है चौथा, जिसमें पूछा जा रहा है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपको लिखना है प्रत्येक 4 चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पांचवा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो इसमें आपको लिखना है 2 फीट। इसके बाद आता है छठवा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, इसमें आपको लिखना है उपासक। सातवें में पूछा जा रहा है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो इसमें लिखना है मेला आंचल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सत्य सत्य लिखिए। पहले में पूछा जा रहा है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, सत्य। दूसरे में पूछा जा रहा है खंड काव्य मुक्तक, ठीक है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, असत्य। तीसरे में पूछा जा रहा है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य। चौथे में पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत बुद्धिशी थी, सत्य। पांचवें में पूछा जा रहा है सिद्धार्थ स्वस्थ है विधि वाक्य, ठीक है, विधिवाचक वाक्य, सत्य। इसके बाद आता है आपका पांचवे के बाद छठवा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, सत्य। इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर छठवा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा में रहेगा भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में जो आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पर छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। प्रकृति का मानवीकरण, व्यक्तिवाद की प्रधानता, ठीक है, कविता की भाषा, चित्रात्मक अलंकारों की प्रधानता। आपका प्रश्न नंबर 6वें का उत्तर हो गया है। आपको पूरे के पूरे उत्तर बताऊंगा प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 23 तक, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरे 80 में से 80 नंबर आपको करना है। प्री बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे सब्जेक्ट में 80 नंबर लाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 80 नहीं तो 75 नंबर तो फिर भी आप लोगों को लाना है हर सब्जेक्ट में, पूरे 6 विषयों में, ठीक है। आपको पूरे के पूरे 6 विषयों में आपको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर लाना है, तब जाके आपके यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में लाभ होगा। 50% आपके नंबर जुड़ेंगे इस परीक्षा के, ठीक है। तो आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ और वार्षिक परीक्षा में पूरा साथ दूंगा मैं, आपका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरा साथ दूंगा वार्षिक परीक्षा में रियल पेपर का, ठीक है। तो आगे की साइड चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 के बाद यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए, अथवा में रहेगा गोस्वामी
तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर आपको मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ प्रश्न नंबर 7वें का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 7वें का अथवा वाला। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर में लिखना है रचना है रामचरितमानस कविता। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर मैं आपको पढ़कर नहीं बता पाऊंगा, तो आप यहाँ पर जल्द से जल्द कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूरे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, पूरे आपको एक भी नहीं छोड़ना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप छोड़ रहे हो तो। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा जितना मैं बता रहा हूँ आपको पूरा का पूरा उतना तो कर ही लीजिए। ठीक है, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, पूरे प्रश्नों के उत्तर कक्षा 10वीं वालों को यहाँ पर आपको पूरा साथ दे रहा हूँ। ठीक है, आपका भी आप भी मेरा साथ दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है, और मैं भी आप लोगों का साथ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में साथ दिया है। अब प्री बोर्ड परीक्षा में अपन लोगों को मिलकर यहाँ पर पूरा प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से मैं आप लोगों को पूरा प्री बोर्ड परीक्षा में पास करवा दूंगा अच्छे नंबर से। ठीक है, 80 में से 80 नंबर आएंगे। और आप जो भी सोच रहे हो कि सर अगर आप प्री बोर्ड में करवा दोगे इसमें तो करवा ही दोगे आप। ठीक है, तो लेकिन वार्षिक परीक्षा में क्या होगा सर हमारा, वार्षिक परीक्षा की टेंशन मत लीजिए आप, फरवरी आने दो और आप देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का आपको मिल जाएगा पेपर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देख लेते अपन प्रश्न नंबर 8वां, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कवि निर्मला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अथवा में रहेगा आंख से रोटियां रोकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। इसके उत्तर में जो आपको लिखना है, तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है फागुन की सुंदरता और उसकी माद कथा कवि के हृदय में भर गई है, वह उस सौंदर्य का जी भर के पान करना चाहता है, वह सम्मोहित हो गया है, इसलिए उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट रही है। विद्यार्थियों, इसके बाद अपन आगे की साइड चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में रहेगा छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 8वें का अभी मैंने आपको इसका उत्तर बताया है। ठीक है, 8वें का पहले का ही। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 9वें का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप पहले यहाँ पर प्रश्न देखते 9वें देख लीजिए। ठीक है, 9वें का आपको डायरेक्ट मैं उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए 9वें का है आपका। ठीक है, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए महाकाव्य इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण स्वरूप वर्णन रहता है, इसलिए इतिहास पुराण प्रसिद्ध काव्यत होती है। इसका उद्देश्य महान रहता है। इसका नायक निर्धोरिक धीर ललित और प्रशांत धीरोदत्त इसमें से कोई एक विशेषता रखने वाला है। न्याय का पूर्ण जीव महाकाव्य में वर्णित होता है। संक्षेप महाकाल ऐसी छंद विरुद्ध कथात्मक रचना होती है जिसमें संपूर्ण युग जीवन का चित्रण महान उद्देश्य से प्रेरित होकर गर्ममापी शैली में प्रभावी नीति के साथ किया जाता है। महाकाव्य रचयिता देखिए रामचरितमानस काव्यानी संकेत गोस्वामी तुलसीदास जयशंकर प्रसाद मैथिलीकरण गुप्त। ठीक है, ये आपका उत्तर हो चुका है प्रश्न नंबर 9 का। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, गीतिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में रहेगा पाठ्य पुस्तक काव्य से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके उत्तर में जो आपको लिखना है, देखिए पाठ्य पुस्तक से आपके समझते उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना है, तो देखिए प्रश्न पूछा गया है आँख नाया गीत से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वें का उत्तर आँख नायक गीत भी लघु प्रबंध काव्य है। आँख नायक का अर्थ कथा कहानी है, ऐसी पदवद रचना जिसमें एक लघु आख्यान या कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गद्यता होती है उसे। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। यहाँ पर देखिए रचयिता आपको लिखना है आख्यानक गीत। ठीक है, झांसी की रानी, रंग में भंग, चंदेरी का जौहर, आपको इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपका हो गया है 10वें का प्रश्न नंबर 10वें का उत्तर। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11वें का। ठीक है, आपको पूरा 80 में से 80 नंबर करना है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है,
मैं पूरे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, तो आपको भी करना है, ठीक है। आपको पूरी मेहनत करनी है, पूरी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना है, प्री बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। कक्षा 10वीं वालों को फुल सपोर्ट मेरी तरफ से है। वार्षिक परीक्षा की टेंशन ना करें, प्री बोर्ड परीक्षा का अभी देखें। प्री बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक है। तो चलिए आगे साइड चलते हैं, प्रश्न नंबर 11वां की साइड। पूरा आप पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर उनके उत्तर मैं आपको इकट्ठे बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर आगे की साइड चलते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका है प्रश्न नंबर 11वां। आप पूरे प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं इनके आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। पहले ये देख लीजिए 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ठीक है। आप पूरे प्रश्न देख लीजिए और फिर इनके आपको मैं उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 11वें का उत्तर। आप लोगों ने 18 तक देख लिए हैं, अब 18 तक मैं आपको सिंपली उत्तर बता देता हूँ, तो देख लीजिए। तो ये है प्रश्न नंबर 11वें का उत्तर आपका, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 11वें का आपका उत्तर है। अब इसके बाद देख लेते हैं 12वें का। तो ये 12वें का आपका अथवा वाला है, ठीक है, तो आपको कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं 13वां। तो ये है आपका 13वां वाला, आपको कर लेना है पूरा का पूरा। आगे साइड चलते हैं, 14वें का देखते हैं। तो ये आपका है 14वें का, निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 15वें का। तो ये है आपका 15वें का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अपन 15वें के बाद सीधे 16वें का उत्तर। तो 16वें की साइड चलते हैं। तो ये आपका 16वें का है। आपको पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं, आपको परीक्षा में पूरे नंबर से पास होना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अपन 16वें के बाद 17वां सीधे, ठीक है। 17वां है ये आपका। पूरे प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 23 तक पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा। यहाँ पर अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। पहली बात, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। 17वें के बाद आपका आता है 18वां। ये 18वां वाले का उत्तर है, कर लेना है पूरा का पूरा बिल्कुल सही से ही आपको, ठीक है। 18वां हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं आगे की साइड का आपका। तो ये 18वें के बाद आता है आपका 19वां वाला, ठीक है। 19वें में आपको करना है। 19वें के बाद आ जाता है आपका यहाँ पर 20वां वाला। तो 20वें की साइड चलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 20वां वाला है, देखिए। अब देखते हैं अपन 21वां वाला। ये है आपका 21वां वाला, देख लीजिए। पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 21वें का उत्तर। 21वें के बाद आता है आपका 22वां वाला। तो ये 22वां वाले का आपका उत्तर है, कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन 22वें के बाद 23वां वाला, आपका आखिरी वाला उत्तर रह गया है। तो ये आपका आखिरी उत्तर है, ठीक है। स्त्री व शिक्षा पे आपको कोई सा भी निबंध लिखना है प्रश्न नंबर 23वें में, तो ये आपको कर लेना है। तो ये आपका उत्तर हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे का। सो फाइनली यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 23 तक पूरे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब यहाँ पर आपको और किस सब्जेक्ट पे चाहिए सॉल्यूशन जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, ठीक है। प्री बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे नंबर से पास करवाना है, तो प्री बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को पूरे नंबर से पास करवाऊंगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।